भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा कुछ तो है पुत्र, जो अंदर ही अंदर तुझे खाए जा रहा है। आपका खेत का ये हिस्सा तो बिक गया। हाँ ये तो मुझे पता है, मगर ये तारबंदी जिसने ये खरीदा है ना, उसी ने लगाया है। कमल तो है ही नहीं पुत्र। है नहीं मतलब कॉलेज गई है? तेरे को बताया नहीं उसने? क्या आंटी? वो तो दिल्ली गई है। आपके पाँव में मोचा ही लगता है, हमें आता है, ठीक कर देंगे। ठीक है। बदतमीज, ये क्या कर रहा है? ये तो ठीक हो गया। I'm sorry. देख क्या रहा है? मग देना। इसे पकड़। पानी बदल के देना। ठीक है, मैं जाती हूँ अब। हम छोड़ें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। आरंडी के पत्ते में तेल हल्दी लगा लीजिएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। जसबीर? हाँ हेलो जसबीर। हेलो, हाँ हरजीत, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग दिल्ली आए हैं। वो कमल का टेस्ट था यूनाइटेड नेशंस का, वही दिलाने लाया हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं तुम लोग के घर गया था। वो आंटी अंकल की इंटरव्यू करवानी थी ना वीजा के लिए, तो मुझे पता चला कि कमल दिल्ली गई है तेरे साथ। हाँ, हम आज सुबह ही आए हैं।
यार बताना तो था, दिल्ली में कितनी जान पहचान है, कुछ मदद हो जाती। अरे नहीं, अब तो हो गया। यार कहाँ रुके हो तुम लोग? हम लोग यूसुफ सराय में रुके हैं, एक लॉज है। और कमल का इंटरव्यू? वो इंडिया हैबिटेट सेंटर है ना, लोधी रोड में, वही है। चल ठीक है, पास में ही है। अच्छा यार कमल है कहाँ? उसे मैं इतना फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही वो अपना टेस्ट देने गई है। जब आएगी मैं तेरी बात कराता हूँ। और मेरा एक दोस्त है ग्रीन पार्क में, यहाँ से तुम्हारे बिल्कुल पास है। अगर कोई मदद की जरूरत है तो मैं उसे फोन कर देता हूँ। नहीं जसबीर, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई जरूरत होगी तो बताता हूँ तेरे को मैं। कमल को लेने जा रहा हूँ अभी मैं। चल रखता हूँ। ओके। अच्छा ठीक है ओके। फिर आया भाभी के मम्मी पापा का इंटरव्यू? हाँ मम्मी आपको पता है कमल दिल्ली गई है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? क्या करने गई दिल्ली वो? कहती है दिल्ली उसका एक टेस्ट है, अगर सिलेक्शन हो गई तो इंडिया छोड़कर चली जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है मम्मी। तो तू नहीं चाहता वो तरक्की करे? अरे मम्मी मैं तो चाहता हूँ, पर मुझे पता है कि वो सब ये तरक्की के लिए नहीं कर रही। तो फिर? वो ये सब कुछ मम्मी हमसे दूर जाने के लिए कर रही है। मम्मी आप बात करो ना उससे, शायद रुक जाए वो। बेटा, हो सकता है तुम दोनों की भलाई इसी में हो। तू कहता है मैं बात कर लूंगी, पर जिंदगी जब सामने से कोई नया रास्ता खोले ना तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस रास्ते पर एक बार आगे बढ़ गए ना तो फिर मुड़ के वापस नहीं आ सकोगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। बेटा, कई बार जिंदगी में साथ चलते चलते सामने से दो दरवाजे आ जाते हैं, तब तुम्हें चूज करना होता है कि तुमने किस रास्ते को लेना है। कमल ने तो अपना रास्ता चुन लिया, अब तुम देखो तुमने किस रास्ते जाना है, उसके पीछे पीछे जाना है या अपना मकाम खुद बनाना। मम्मी उसे रोक नहीं सकते? मुझे नहीं लगता वो रुकेगी, और रुकना भी नहीं चाहिए, ना उसे और ना ही तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाती हूँ। सिमरन, क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रही है? और तेरे कपड़े इतने गीले क्यों हैं? कुछ नहीं भाभी, वो साइकिल से गिर गई थी खेतों में। इस घर में यही रह गई थी और अब इसके भी ड्रामे शुरू हो गए। तू आ गई? तू तो मेरे को फोन करने वाली थी। हरजीत, मैं तेरे को बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। क्या कर रही है? खुद भी गिरेगी, मेरे को भी गिराएगी। तू तो रहने ही दे, तू है ही मनूस, किसी बात पे हंसता ही नहीं है। अच्छा, ज्यादा नखरे न कर, बता क्या बात है? होगी तेरी सिलेक्शन? नहीं, पर लगता है हो जाएगी। वो लोग मेरे से इतना इम्प्रेस थे ना, मैं तेरे को बता नहीं सकती। मेरे को लगा हो गया, तभी इतना उड़ रही थी तू। हो भी जाना है और मैंने उड़ भी जाना है। चल अच्छा है, हो जाए तो तू भी निकल जाएगी बिंदर के साथ साथ यहाँ से। बिंदर को तो निहाल लेकर गया था, मैं जाऊंगी अपने दम पर। क्या देख रहा है ऐसे? कितना अच्छा लग रहा है तेरे को खुश देख के। पिछले कई महीनों से ना तुम्हारे घर में लोग हंसना ही भूल गए थे। कोई खुशी का मौका होता भी ना, तब भी कोई ना कोई स्यापा पड़ा ही रहता है। हाँ, पहले कितनी रौनकी होती थी ना। हाँ, तेरे को याद है हम सभी भाई बहन दादी बेबे और ताई के साथ बैठ के टप्पे गाया करते थे। किसी की नजर ही लगी हम रंधावों को। चल छोड़, तैयारी कर, बस पकड़नी है। आज रुकते हैं ना, पहली बार दिल्ली आए हैं, दिल्ली देखते हैं,
और बाहर से खाना खाते हैं। चल ठीक है। ठीक है, तो तू रुक, मैं हाथ मुंह धोकर आई। लंगड़ा क्यों रही है? आज ना ताया जी खेतों पर नहीं गए तो कहने लगे कि पंप चलाना जरूरी है खेतों में। तो मैंने कहा मैं चला आती हूँ। तो जब मैं पंप चलाकर खेतों से वापस आ रही थी ना, तब ना साइकिल से आते हुए मेरे साइकिल का टायर फिसल गया और मैं गिर गई। और जब मैं गिर गई तो मेरा पैर मुड़ गया, और मेरा पैर मुड़ गया तो मोच आ गई। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मम्मी, हो गया इंटरव्यू? हाँ हो गया। जसबीर आया था ना, वो ले गया था और पासपोर्ट रख लिए उन्होंने हमारे। तो बस ठीक है, अब सब कुछ हो जाना है। आप अपनी तैयारी कर लो। हमारी तैयारी है पुत्र, हमने क्या करना है, कपड़े उठाने और आ जाना है। पिन्नियां तो मैं बनवा ही रही हूँ। अब तू बता और तेरे को क्या चाहिए? तू कहती है तो अचार बनवा लूं जानकी से। आप ना ये अचार विचार मत लेके आना, मुझे नहीं ये सब चाहिए। और ये एयरपोर्ट में सब उन्होंने निकाल देना है। मुझे ना बहुत सारा सामान चाहिए, आप वो लेके आना। आलतू फालतू सामान मत इकट्ठा करना। ठीक है, और बता। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या हो गया ऐसा? मम्मी, आज ना हम डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर ने? ठीक है ना सब? मम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कितना सुंदर एहसास है ना? हाँ पुत्र, अपना ध्यान रखना, भारी काम मत करना। मेरे बस में होता ना तो मैं उड़ के आ जाती तेरे पास, पैर ना रखने देती तेरे को जमीन पे। ये इंडिया नहीं है, यहाँ के डॉक्टर कहते हैं काम करते रहो और हल्की हल्की एक्सरसाइज करते रहो, तभी ठीक रहोगे। ना, वो डॉक्टर है क्या कसाई, जो इस हालत में भी तेरे को काम करने को कह रहा है? तेरे को कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अच्छा, मेरे पास जानकी नहीं बैठी आप ही की तरह, यहाँ पे सब आप ही काम करना पड़ता है। तो कुड़ी रख लेना कोई। मम्मी, इधर कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती इस तरह, यहाँ पे सब खुद ही करना पड़ता है। मेरे को ना बड़ी चिंता रहती है तेरी, तो अपना अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मम्मी, हमने तो नाम ही सोच लिया है। निहाल कहता है सिमरन ना रखना है उसका। पुत्र, सिमरन तो मासी हुई ना उसकी। तो क्या हुआ, निहाल को ये नाम पसंद है, वो कहता है सिमरन नाम ही रखना। ठीक है, जैसे तुम दोनों को अच्छा लगे। मम्मी, अभी किसी को बताना नहीं। हाँ, तेरी डैडी और दादी को तो बताना पड़ना है पुत्र। हाँ, उनको तो बता देना। पापा को बोलना ढोल मत बजवा देना सारे पिंड में, और दादी को बोलना अपने तक ही रखिए ये बात, चाचे के बताने की जरूरत नहीं है अभी। ऐसी बात कहाँ छुपती है पुत्र, उन्हें भी पता तो चल ही जाना है। बस इसीलिए नहीं बता रही थी आपको, थोड़ा सब्र रखो, सबको पता चल ही जाना है एक ना एक दिन। चल ठीक है, जैसी तेरी खुशी। चलो ठीक है मम्मी, बाय। ठीक है पुत्र, ख्याल रखना अपना। वाहेगुरु, हे वाहेगुरु, मेहर करी, बच्चों को बुरी नजर से बचाना। दादी, आप सोए नहीं अभी तक? रत्तों का इंतजार कर रही हूँ, आई नहीं अभी तक। इसीलिए ना दादी, मैं आपको किसी के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ। पैसे लेकर भी भला कोई सेवा करता है? ऐसी बात नहीं है पुत्र, रत्तो अच्छी कुड़ी है, बड़ी भोली है वो। हाँ, सब ऐसी ही होती है। अच्छा उसकी छोड़, तू बता, लंगड़ा क्यों रही है, क्या हो गया तेरे को? ओह दादी, क्या बताऊं आपको। आज ना ताया जी खेतों पर नहीं गए तो बाबूजी भी नहीं गए। बोले शरीर में दर्द है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और
थोड़ी देर बाद ही उठकर चले जाने लगे। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगे कि पंप चलाना जरूरी है खेतों में। तो मैंने कहा मैं चला आती हूँ, इसमें कौन सा तीर मारना है। तो जब मैं पंप चलाकर खेतों से वापस आ रही थी ना, तब ना साइकिल से आते हुए मेरे साइकिल का टायर फिसल गया और मैं गिर गई। और जब मैं गिर गई तो मेरा पैर मुड़ गया, और मेरा पैर मुड़ गया तो मोच आ गई। पर अब ठीक है। पुत्र हौली हौली बोल, कोई गड्डी चढ़नी है तूने? आप बार बार पूछोगे तो मैंने सोचा मैं एक ही बारी में सब बता दूं। अच्छा अभी ये बता, तेरा पैर कैसा है? बिल्कुल ठीक है, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप सो जाओ आराम से। दादी मैं आपके साथ सो जाऊं? ना पुत्र तू जा, सो जा, मैं सो जाना आपने। मैं लाइट बंद कर देती हूँ। रहने दे, मैं कर दूंगी बाद में। ठीक है, आप आराम से सो जाओ। हाँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं ना बीबी जी के पास जाता हूँ, बीबी जी से कुछ मांग के लाता हूँ, ठीक है? अब तक तो वो जाग रहे होंगे। तू मत जा, अगर तू चला गया मेरी जान निकल जाएगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रत्तो, क्या हुआ? तू बोल क्यों नहीं रही? पानी पिएगी? ठंड लग रही है तेरे को? जब तनख्वाह मिलेगी ना, मैं तेरे को रजाई लेके दूंगा और एक बिस्तरे की चादर, फिर ना तेरे को ठंड नहीं लगनी। मेरे को पता है हमारा बच्चा गिर गया ना, उसका बहुत दुख है तुझे। तू ना दुखी मत हो, सब ठीक हो जाना है। मेरे को बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? जहाँ पे तो कोई चौधरियों का लड़का भी नहीं है। तू ना डर दिल से निकाल दे। देख सभी लोग कितने अच्छे हैं और तुझे कितना प्यार करते हैं। मेरे को भी कोई कुछ नहीं कहता, सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता हूँ, कोई काम ही नहीं होता। तू अब डरना, देखना हमने यहीं पे दुनिया बसा लेनी है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं ना बीबी जी के पास जाता हूँ, बीबी जी से कुछ मांग के लाता हूँ, ठीक है? अब तक तो वो जाग रहे होंगे। तू मत जा, अगर तू चला गया मेरी जान निकल जाएगी। तू यहीं मेरे पास बैठ जा। तू ना सोने की कोशिश कर, जब नींद आ जाएगी ना तो सब अपने आप ठीक हो जाना है।
छोड़ें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। आरंडी के पत्ते में तेल हल्दी लगा लीजिएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। ये आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियां बुरियां वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। आप कब उठे? हो गया थोड़ा टाइम, बस इंतजार ही कर रही थी कि कोई आए और उठाए। न सिमरन आई न रत्तो आई। पता नहीं क्या हो गया इन कुड़ियों को। पानी दूं आपको? हाँ, पानी पिला दे, गला सूख रहा है मेरा। बीजी दर्द हो रही है, पट्टी बांध रहे हो? हाँ पुत्र। बाथरूम चलोगे बीजी? हाँ। इसीलिए बीजी ना मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। कनाडा तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी जान ना आप में अटकी रहनी है। मुझे छोड़, मेरा राखा मेरा वाहेगुरु मेरा बाबा नानक है। तू तो पहले ये देख कि कुड़ियां दोनों कहाँ रह गईं। आपको चाय बना दूं पहले? बाद में पीऊंगी, पहले कुड़ियों को देख के आ। जी बीजी, आप आराम करो, मैं आती हूँ देख के। अच्छे कर्म करेगा तो दाना पानी अपने आप बढ़ जाता है। इसीलिए सिखों का लंगर कभी खत्म नहीं होता। ना तू मेरे से बात करती है और दिल्ली भी तू बिन बताए चली गई। मेरे को अभी किसी से पता चलेगा तू लंदन चली गई। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतनी औखी क्यों हो रही है तू? मैं कोई औखी नहीं हो रही हूँ जसबीर। सबको यही लगता है कि हम निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। तेरा तो पता नहीं, पर मेरी तो यही इमेज बन गई है, तेरे घर में भी और मेरे घर में भी।